हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है मूल विधि की। देखते हैं हम प्रश्न। देखिए, गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 वर्ष हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 264 के अनुसार यदि तौलने के लिए खोटे उपकरण गलत वजन या माप का कपटपूर्वक उपयोग करते हैं तो अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता 2023 में गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 264 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक स्वास्थ्य एवं शिष्टाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध में देखिए, जो कोई भी देखिए, वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु विस्तृत करता है तो वह अपराध का दोषी है। सी ऑप्शन बी, जो कोई भी 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु विस्तृत करता है तो वह अपराध का दोषी है, तो 20 साल। ठीक है, 20 साल हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 253 के अनुसार जो कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा या प्रदर्शित करेगा अथवा परिचालित करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का ठीक है 3 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना तथा द्वितीय या पश्चावर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। जो गलती पहले की दोबारा फिर से रिपीट करा तो फिर ये 7 वर्ष और 5000 रुपये जुर्माना। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 295 में बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 253 के समान, परंतु बालक के आयु में परिवर्तन जिससे 20 वर्ष घटाकर कितना कर दिया है, 18 वर्ष कर दिया है। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता, 268 धारा के अंतर्गत आता। नोट, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत आता है 270। ठीक है, 270। जब कोई द्वेष भाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, तो 2 वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है। संगरोध की अवज्ञा के लिए कारावास दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक के कारावास तक। जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है उसे आईपीसी के दंडित किया जा सकता है 500 रुपये तक के जुर्माने से। ठीक है, 500 रुपये। जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान वायुमंडल पर माहौल को खराब करता है उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है, 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है, 279 धारा 279 के अंतर्गत आया। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है, धारा 281 में। सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है, जिसके लिए जुर्माना 200 रुपये तक बढ़ सकता है। तो कितने रुपये तक बढ़ सकता है, 200 रुपये तक। ठीक है, 200। नेक्स्ट, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है, जिसके लिए जुर्माना 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है 1000 रुपये तक। ठीक है, 1000 रुपये तक। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार दंडित किया जा सकता है 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार दंडित किया जाएगा 3 मास तक का कारावास या जुर्माना, जो 1000 रुपये तक का हो सकता है दोनों। भारतीय दंड संहिता का अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है, तो कौन सा अध्याय है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अध्याय 14 हो जाएगा दोस्तों, अध्याय 14। ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का वह अध्याय जो वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है। अध्याय हमारा कौन सा हो जाएगा, 15। ठीक है, अध्याय हमारा 15 हो जाएगा। चलिए, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है, कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की चोटों में। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत 8 प्रकार के चोटों उपहित हट को गहरी चोट या घोर उपहति कहा है। तो सबसे पहले पुरुषंतहरण, दूसरा दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का विस्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी कान की श्रवण शक्ति का विस्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, अस्थि या दांत का टूटना, कोई उपहति या चोट जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण चोटिल व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने वसूली कामकाज वो करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार से
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 114 के अंतर्गत कुल 8 प्रकार की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के समान है। केवल 20 दिन तक तीव्र पीड़ा को 15 दिन में परिवर्तित कर दिया गया। आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था रैंक बनाम गोविंद के बाद में, रैंक बनाम गोविंदा के बाद में। देखिए अगला, KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई थी। धारा 303 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, मृत्यु बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ये इसमें कहा है। देखिए, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला, जल्दबाजी वाला और लापरवाहीपूर्ण कार्य जिसके प्रदर्शन किसी को नुकसान नहीं हुआ डॉडर है दंडनीय है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम सजा देने का प्रावधान कितना है? 7 वर्ष है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम सजा देने का प्रावधान 7 वर्ष है। दहेज मृत्यु वर्णित है धारा 304 ख में। ठीक है, दहेज मृत्यु वर्णित है धारा 80 में भी है। ठीक है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान 306 में किया है। 306 में आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 2023 में किया गया धारा 108 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध है हत्या का प्रयास में। नोट, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 का संबंध है हत्या का प्रयास। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके अपराध श्रेणी से अलग कर दिया है आत्महत्या के प्रयास का अपराध। ठीक है, आगे देखेंगे IPC के अनुसार एक ठग का दंड दिया जाएगा आजीवन कारावास और जुर्माना। भारतीय दंड संहिता की धारा 310 ठगों को वर्तमान समय में अनुपयोगी धारा होने का भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्थान नहीं दिया गया। गंभीर चोट में शामिल नहीं है गर्भपात का कारण। ठीक है, तो गंभीर चोट में शामिल नहीं है, गर्भपात का कारण नहीं होगा शामिल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 के दंडनीय अपराध है धारा 326B में। ठीक है, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक दंडनीय अपराध है 124(2) में। ठीक है, नेक्स्ट, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 376 कृत्यों से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना। ठीक है, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मंजूरी कराना। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 359 374 कृत्यों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 146 कृत्यों से संबंधित है अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी, जबरन मंजूरी कराना, ये सब। ठीक है, जो कोई भी कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 जो कि अपहरण से संबंधित है में आयु के प्रावधान को हटा दिया गया है। जो कोई भी कम आयु की महिला को बहकाता है उससे प्रहरण करने वाला कहा जाता है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष, जो कोई भी 18 वर्ष की कम आयु की महिला को। ठीक है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध धारा 363 IPC से है। ठीक है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध धारा 137 BNS से भी है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में फिरौती के लिए अपहरण विहरण उपबंध है धारा 364 का में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध है धारा 140 में। ठीक है, भाग संख्या की धारा 376 संबंधित है बलात्कार रेप से। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 संबंधित है बलात्कार रेप से। बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए कमीशन को बनाया गया था, बर्मा कमीशन को। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है अप्राकृतिक अपराध। ठीक है, अप्राकृतिक अपराध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित है, जिसे भारतीय न्याय संहिता में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय है। ठीक है, कौन सी धारा में है? तो धारा 498 में। ठीक है, पति या पति के रिश्तेदारों क्रूरता भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडनीय है धारा 85 के तहत।